हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, समांतर श्रेणी ख़त्म हो चुका है और समांतर श्रेणी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए हैं, अगर आप उन सभी को बना लेते हैं तो समांतर श्रेणी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और यदि आपको मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल पर SKYHN ऑफिशियल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। SKYHN ऑफिशियल पर 10th क्लास के नाम से ऑब्जेक्टिव एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्टिव के वीडियो मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। तो चलिए देर नहीं करना है, शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन आज का है, 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। यहाँ पूछा हुआ है 2400 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, और क्वेश्चन इस टाइप से भी बन जाता है 2400 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो जब अभाज्य गुणनखंड बोला जाएगा तो वहाँ आंसर दूसरा निकलेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ कितने अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, यहाँ आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और पता तब चलेगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 2400 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2400 को पहले लग जाएगा 2 से 1200, फिर 2 से 600, फिर 2 से 300, फिर 2 से 150, फिर 5 से 30 आ गया, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5। अब नीचे 5 से कट जाएगा। तो यहाँ देखिए, अगर इसका पूछा जा रहा है कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है तो हम इसका काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? कितने अभाज्य गुणनखंड? तो 8 अभाज्य गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा हमारा। अब यदि 2400 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने को छोड़ दिया जाए, तब आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी का मल्टीपल हो जाएगा। तब इन सभी का मल्टीपल आंसर होगा। तो मुझे आशा है कि यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ कितने अभाज्य गुणनखंड लग जाए तो आंसर बदल जाएगा, और कितने हट जाएगा तो भी आंसर बदल जाएगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 पे पावर 0 गुना 5 पर पावर 0 को हल करें, जो 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी संख्या या कांस्टेंट, किसी भी चीज़ पर यदि पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। जैसे यदि x पे पावर 0 दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि n पर पावर 0 दे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि q पे पावर 0 दे तब भी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह यदि मैं यहाँ लिख दूँ कोई नाम, कोई भी नाम यदि लिख दूँ, उसके ऊपर भी पावर दे दूँ तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। मान लेते हैं मोनू पे पावर 0 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। तो हमेशा दिमाग में ये सेट कर लीजिए
कोई भी संख्या जिसके ऊपर पावर या कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 0 गुना 5 पे पावर 0, 8 पे पावर 0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू 0 होने के साथ ही इसका मान क्या हो जाएगा 1, 5 पे पावर 0 का भी मान क्या हो जाएगा 1, और 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं उतना डील नहीं करूँगा और जल्दी कराने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 10 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0, तो सीधा सा बात है 10 पे पावर 0 माइनस 2 पे पावर 0, तो 10 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और माइनस 2 पे पावर 0 तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हुआ 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। लेकिन यदि आपको इसके बारे में पता नहीं रहता तो आप क्या करते हैं 10 माइनस 2 ये भी कर सकते थे और 8 आंसर दे सकते थे और आपका आंसर क्या होता, गलत हो जाता। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेम इन्हीं दोनों को मिला करके ये क्वेश्चन बना हुआ है। x पे पावर 0, x पे पावर 0, x पे पावर 0 का मान क्या हो जाएगा 1, प्लस 5 पे पावर 0 इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, प्लस 10 पे पावर 0 इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, माइनस 9 पे पावर 0 इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1, माइनस का 1 हो गया। 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 माइनस 1, आंसर क्या निकला 2, ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन नंबर 5, 40 पे पावर 0 भाग 10 पे पावर 0 हल करें। यदि इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता होता तो आप क्या आंसर मारेंगे, इसका सीधा 40 को 10 से भाग करेंगे 4 आंसर हो जाएगा। लेकिन इस कंसेप्ट को जानने के साथ हमको पता चल गया है कि क्या 40 पे पावर 0 भाग 10 पे पावर 0, तो 40 पे पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, भाग 10 पे पावर 0 इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 को भाग अगर 1 से देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। तो मुझे आशा है ये जो टाइप्स के क्वेश्चन अभी कराए गए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो 18 और 72 का मौसा क्या होगा 2022 2021, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मौसा तो बहुत आसान है निकालना, 5-6 क्लास से सभी बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं। तो मौसा यहाँ अगर हमको जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सीधा सा जो बड़ा वाला मान है और यहाँ एक छोटा मान है, तो क्या करना है छोटे वाले मान से बड़े वाले मान को भाग दे देना है और छोटे वाले संख्या को बड़े वाले संख्या से भाग दे देना है। आपका मौसा निकल आएगा, जो छोटा रूप उसका निकलेगा उससे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 72 को यदि हम 18 से भाग देंगे तो 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, तो ये यहीं कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 18 जो है यही क्या होगा इसका मौसा हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी ये मेरा आंसर ठीक होगा। और मौसा निकालने का एक और तरीका है गुणनखंड मेथड। चलिए मैं आपको यहाँ उसके बारे में भी बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन किसी तरह का ना रहे। जैसे ये 18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 2, 3 तिया 9, 9 दूना
18। उसके बाद 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 3 गुना 3, 3 तिया 9, नहीं 1 मिनट रुकिए, 18 को 18 इसको हम सीधा सा लिखते हैं 2 गुना, उसके बाद हो गया 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया 72, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 यही हो जा रहा है, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 36 दूना 72। ठीक है, यहीं तक हो जा रहा है। अब देखिए मौसो मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कॉमन जो भी हम लोग को कॉमन मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है और बाकी को छोड़ देना है। तो सिर्फ एक 2 यहाँ और एक यहाँ 2, ये 2 कॉमन मिल रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों 3 और ये दोनों 3 कॉमन मिल रहा है तो इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे 3 तिया 9, 9 दूना 18। देख सकते हैं इस तरह से भी आपका क्या हुआ, HCF निकल गया। तो आपको यहाँ क्या पता चला, 2 मेथड से हम निकाल सकते हैं HCF, और सबसे आसान मेथड होता है ये भाग वाला मेथड। इससे आप आगे हम सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कितना हमको खिचड़ी पकाना पड़ा है। खिचड़ी पकाने के बाद तब जाके निकला है, यहाँ एक बार सिर्फ भाग मारे और आंसर मेरा निकल के आ गया है। तो आगे क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2, 10 और 20 के लॉसो और मौसो का अनुपात निकाले। मतलब क्या करना है, LCM और HCF का अनुपात निकालना है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन 2020 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, लॉस ऑफ। तो लॉस ऑफ निकालने के लिए आप जान रहे हैं 2, 10 और 20, 2, 10 और 20 का लॉसा निकालना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड से लॉसा निकालते हैं। जैसे अब इन सभी में जिस भी टेबल से भाग लगेगा उसको सबसे पहले लेना है। जैसे 2 से लग रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 10 दूना 20। उसके बाद फिर 2 से लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, वैसे लिख देना है 2 पंचे 10। अब सीधा सा है, हम 5 से लगा सकते हैं और एक एक कर सकते हैं या यहीं भी छोड़ सकते थे। ठीक है, तो मेरा LCM क्या आया, 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। ये मेरा आया LCM या लॉसो। ठीक है, इंग्लिश में लॉसो को LCM कहते हैं। अब निकालना है मौसो। तो अभी जैसा कि मौसो जो है निकालने के लिए, मौसो जो HCF जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, छोटी वाली संख्या को बड़ी वाली संख्या से भाग दे देना है। तो यहाँ तो 3 संख्या है, तो देखिए उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे बड़ी जो है उसमें भाग देते हैं। तो 10 को 2 से भाग दिए तो 2 पंचे 10, ये यहीं कट गया। तो ये इसके लिए मौसो क्या निकला, 2 निकला। अब फिर यही छोटी वाली मतलब 2 से ही जो दूसरी बड़ी संख्या है 20 उसमें भाग देंगे। तो 2 एकम 2, ये 0 का 0 यहाँ उतर गया। तो आपने देखा कि दोनों को सॉल्व करने के बाद HCF क्या आया, 2 आया। तो यहाँ हम लोग से पूछा जा रहा है LCM और
HCF मतलब लॉ100 और मॉ100 का अनुपात निकाले। तो अनुपात निकालना है तो लॉ100 मतलब लॉ100 और मॉ100, लॉ100 और मॉ100 का अनुपात, तो ये अनुपात का साइन होता है। तो लॉ100 क्या आया है 20, लॉ100 क्या आया 20, अनुपात मॉ100 का आया 2, ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दाएँ 20, तो 10 अनुपात ये मेरा आंसर आया, 10 अनुपात 1। ये जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है आप लोगों को मेरे द्वारा जो है क्वेश्चन समझाया गया है बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अब आपने लॉ100 और मॉ100 निकालना तो जान लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को, जिसमें मॉ100 निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो मॉ100 निकालने के लिए मैंने यहाँ बताया हुआ था, यहाँ बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में। उसी तरह हम बिल्कुल आसानी तरीक़ा से इसको निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं। 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 है, 3 पे पावर 2 है और 5 पे पावर 1 भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सीधा लिखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 तो 3 बार 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग मेथड से कोई फ़ायदा है नहीं, समझ में आना चाहिए, और समझ में आ गया तो एग्ज़ाम में जितना जल्दी बने उतना अच्छा रहता है, नहीं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन नहीं पाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई मायने नहीं रखता आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, मायने सिर्फ वो रखता है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। जबकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है आपका लेखन शैली, आप किस तरह से उसको बना रहे हैं, उसके ऊपर आपका नंबर डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 2 पे पावर 3 तो 3 बार 2 लिख लिए। उसके बाद 3 पे पावर 2 तो 3 को 2 बार लिख लिए। 5 पर कुछ नहीं, तो इसका मतलब है पावर 1 या 5 का 5 आ गया। अब दूसरा जो है उसको लिखते हैं 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 का मतलब 2 बार 2, 3 सिंगल है, 5 पे पावर 2 मतलब 5 2 बार। अब मॉ100 निकालने के लिए, मतलब मॉ100 HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, आपको याद होगा कि जो दोनों में आया कॉमन वो ही लिखना है। तो यहाँ ये दोनों 2 आ रहा है और यहाँ ये दोनों 2 आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, तो ये 2 गुना 2 आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ सिंगल 3 है, यहाँ डबल 3 है, तो हमको सिंगल 3 दोनों में आ रहा है तो सिंगल 3 ही लिखना है। उसके बाद इस 3 को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ डबल 5 है, यहाँ सिंगल 5 है, तो हमें सिर्फ सिंगल 5 ही लिखना है, एक 5 को छोड़ देना है। तो अब देखिए 5 तिया 15 दूना 30 दूना 60, इसका आंसर आ गया 60। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, ये तो मैंने सॉल्व करके बताया है, अब इसका एकदम शॉर्टकट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आप सीधा यहीं से देख सकते हैं। HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2, तो सीधा सा बात है 2 पे पावर 2 वाला हम ले लेंगे, 2 पे पावर 2 वाला हम ले लेंगे, क्योंकि 2 पे पावर 3 है तो इसमें तो 2 पे पावर 2 होगा ही ना, होगा। उसके बाद 3 पे पावर 2, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल 3 ले लेंगे, क्योंकि हमको कम वाला लेना है। उसके बाद 5 पे पावर 2, यहाँ सिंगल 5 है, तो हम सिंगल 5 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दूना 4 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब बताइए, ये मेथड लॉन्ग प्रोसेस से है आपको समझाने के लिए कि हाँ आपको समझ में आ जाए, और इधर वाला जो मेथड है ये शॉर्टकट मेथड है जो आप
एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ये का लॉस होगा, अब लॉस निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, यहाँ भी ये मान लेते हैं ए का वैल्यू दे सकता था और बी का वैल्यू ए दे सकता था, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वहाँ मौसम बोला है निकालने के लिए और यहाँ लॉस बोला है, तो लॉस निकालते हैं। चलिए, तो सेम अब मैं फिर से आपको पहले लॉन्ग मेथड से समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट मेथड से समझा दूंगा। तो लॉन्ग मेथड से चलते हैं। ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो 3 बार 2 हो जाएगा, 3 बार 2, सिंगल 3, 3 का 3 उतर जाएगा। उसके बाद ये 5 है, 5 का 5 ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब बी का मान लिख लेते हैं। बी 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 ले लेते हैं। 4 बार 2 को लिखना होगा, लिखा गया। उसके बाद सिंगल 5 है तो 5 उतारेंगे। उसके बाद बचा 7, 7 ले लेंगे। अब यहाँ बात समझने वाला है, मौसम में हम लोग क्या करते थे, जो कॉमन हम लोग को दोनों में मिल जाता था वही लेते थे। लेकिन लॉसों में हमें क्या करना होगा, जो कॉमन मिले वो तो लेना ही लेना है और जो बचेगा उसको भी ले लेना है। मतलब ये जिसमें हाईएस्ट होगा वो लेना है। इसमें हम क्या करते थे, जो लोवेस्ट था, लोवेस्ट कॉमन वो लेते थे। इसमें हाईएस्ट ले लेते हैं। हाईएस्ट देखिए, यहाँ 1 2 3, यहाँ ये 3 2 है, 1 2 3 4, यहाँ कितना 4 है, कितना 2 है, 4 है। तो 3 वाले को हम लोग छोड़ देंगे, इस 4 वाले को ले लेंगे। लॉस LCM, तो ये 4 वाले को हम ले लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको ले लिए। अब 3 इसमें है और इसमें नहीं है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि कॉमन मिले या ना मिले, लेकिन हमें लेना है, हमें वो संख्या लेना है। तो 3 का कॉमन नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इसको लेंगे ये LCM में। यहाँ 5 दोनों में कॉमन है तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉमन है एक ही है, तो 5 हम सीधा एक सिंगल 5 ले लेंगे। उसके बाद 7 सिर्फ इसमें है, उसमें नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने फिर पहले बताया है कि सिंगल डिजिट भी इसमें लिया जाएगा, ले लिया मैंने। अब जो है इसको गुना करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80, 7 तिया 21, 7 तिया 21। अब इसको इन दोनों को गुना करेंगे तो 80 गुना 21, 0 80, 0 8 दूना 16, 0 8 16। तो क्या हुआ, यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 1680, 1680, ऑप्शन नंबर सी। तो अब इसका शॉर्टकट मेथड भी देख लेते हैं किस तरह बनाना है एग्ज़ाम में। ये तो लॉन्ग निकालने में समय लगेगा इस तरह से। अब सीधा सा समझिए, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4। यहाँ क्या किए थे, हम कम वाला लिए थे। यहाँ क्या किए थे, मौसम में हम कम वाला लिए थे, लेकिन लॉसों में क्या करेंगे, हम ज़्यादा वाला लेंगे। तो ज़्यादा वाला क्या है, 2 पे पावर 4 है, इसको ले लिए, फिर गुना में। उसके बाद देखते हैं, यहाँ 3 है, इसमें नहीं है, नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लेना है। तो यहाँ हम 3 ले लिए।
उसके बाद 5 इसमें भी है, 5 उसमें भी है, क्या है, एक ही है, तो हम 1 ले लेंगे, 1 5। उसके बाद देखिए इसमें सिंगल 7 बचा, इसमें नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम 7 लेंगे। ले लिए 7। देख लीजिए यही फॉर्म निकल के आ गया, सेम यही चीज़ आ गया, 2 पे पावर 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इसका आंसर हम सीधा निकाल देंगे, क्या, 1680। तो आज मेरे द्वारा ये 9 क्वेश्चन को डील किया गया है और मुझे आशा है कि 9 के 9 क्वेश्चन आपको पूरी आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने उसको बताया ही एकदम आसान तरीक़ा से है। अभी इसके जो है वास्तविक संख्या जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसके अभी और भी पार्ट्स आएंगे और अभी तक इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और इन दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, अब मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं समझा ही रहा हूँ इस तरह से एकदम जल्दीबाजी में। आप समझ सकते हैं कि एकदम शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव को फोकस किया हुआ है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि जो उसका चैप्टर है उस चैप्टर को एकदम छोटे से रूप में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ, उसके बाद वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहें। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो मैं नए नए वीडियो अपलोड करूं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे और आप वीडियो देख करके क्वेश्चन को आसानी से समझें और मैट्रिक जो होने वाला परीक्षा है उसमें अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।